जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपको छोड़ के आपकी पर्सन किसी थर्ड पार्टी में क्यों गए। क्या कमी थी आखिर आप में जिस वजह से वो आपको छोड़कर किसी थर्ड पार्टी में गए। ठीक है, चाहे आप मेल हैं, फीमेल हैं, जीएफ हैं, बीएफ हैं, किसी के लिए भी देख रहे हो। और साइन रीडिंग है, सभी के लिए जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आखिर आपके पर्सन ने आपको क्यों छोड़ा और आपको छोड़ के किसी थर्ड पार्टी में क्यों गए हो। क्या कारण था ऐसा, क्या वजह थी जो आपको छोड़ के किसी थर्ड पार्टी में गए। द एस ऑफ पेंटिकल, द लवर, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस और द हायरोफेंट, द बर्ड, टेन ऑफ कप्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल। बॉटम में है द हर्मिट। चलिए साइन बता देते हैं। एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। वो आपको छोड़ के किसी थर्ड पार्टी में क्यों गए। क्योंकि आप उनसे स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहती थी, आप उनसे शादी करना चाहते थे, आप उनके साथ हमेशा हमेशा के लिए एक होना चाहते थे और वो इस चीज़ से संतुष्ट नहीं थे कि आप उनसे कमिटमेंट मांगे। क्योंकि आपको स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील होता है उनके साथ, आपको लगता है कुछ अजीब सा कनेक्शन है, अंदर से एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपको फील होता है, एक अजीब सा बंधन जो आप इनसे बंधे हुए हैं, चाहकर भी इनसे दूर नहीं जा सकते। लेकिन ये आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, आपको इन्होंने वेटिंग में रखा है, ये आपसे अक्सर वेट कराते रहे, आज कमिटमेंट देंगे, कल देंगे। कमिटमेंट इशू रहा है इस रिश्ते में। और आप दोनों का जो कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है। कोई कोई यहाँ सोलमेट है और कोई कोई यहाँ ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। और ये रिश्ता आपका अपना खुद का बनाया हुआ नहीं है, डिवाइन कनेक्शन है। ईश्वर ने आपको खुद मिलाया है, डिवाइन ने आपको खुद मिलाया है। हो सकता है आपकी बरसों की तपस्या रही हो अपने काउंटर पार्ट को ढूंढने की। आप तो समझते हैं इस बात के लिए कि आपका कनेक्शन इनके साथ कुछ तो ऐसा है। आज का ये आपका रिश्ता नहीं है, जन्मों जन्मों का रिश्ता है। आपको इनके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील होता है। हो सकता है आप शुरू से अच्छे फ्रेंड रहे हो, एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं और आपने अपनी तरफ से इस रिश्ते को चलाने की बहुत कोशिश की है। हो सकता है आपने ही अपनी तरफ से ज़्यादा एफर्ट लगाए हैं इस रिश्ते के लिए और आपके आने से इनकी लाइफ बैलेंस हो गई।
आपने सब कुछ इनके लिए दिया, जितना बन पड़ा आपसे वो सब आपने किया इनके लिए, और आप बस इतना चाहते थे ये आपके लिए हमेशा के लिए एक हो जाएँ और आप इनके हो जाएँ, ये आपके हो जाएँ। क्योंकि आप तो हमेशा शुरू से ये लेके चले हैं कि ये आपके काउंटर पार्ट है, ये आपसे शादी करेंगे, आप एक हो जाएँगे, कभी ये छोड़ के नहीं जाएँगे। आपने कहीं न कहीं अपनी दुनिया इनको मान लिया, अपना सब कुछ इनको तन, मन, धन सब कुछ इनको दे दिया। और हो सकता है आप किसी शादी पार्टी में मिले हैं, आपने इनको शुरू से ऐसे ही रूप में देखा है कि आप इनके हस्बैंड हैं या वाइफ़ हैं, मतलब ये जो भी पर्सन है आपके, ठीक है। और हो सकता है आपके पर्सन ने ही आपसे मूव ऑन किया है, इक्वल गिव एंड टेक इन्होंने नहीं दिया है। और आज ये स्थिति है कि अकेले हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कन्फ्यूज़ है ये। क्या वजह थी? जितना आप इनके लिए कर पाए हैं, उतना इनके लिए कोई नहीं कर पाएगा। आप शुरू से इनके लिए लॉयल रहे हैं, पूरे तन, मन से, धन से आपने इनका हेल्प किया है, इनको अपना माना है। कभी एक पल के लिए खुद से अलग नहीं समझा, खुद से जुदा नहीं समझा। और पहली नज़र में ही इनको आपको ऐसा लगा कि बस यही पर्सन है आपके लिए, जो भगवान ने बनाया है, ईश्वर ने आपको मिलाया है, बस यही सब कुछ है आपके लिए, दुनिया में कोई कुछ नहीं है। देखो, आप इनसे ट्रू लव करते हैं, नेचुरल लव है, लव तो ये भी करते हैं आपसे, लेकिन समझते नहीं है ये। सोलमेट हैं आप एक दूसरे के। ये आपको स्टॉक बहुत करते हैं, नज़र आप पे बहुत ज़्यादा रखते हैं, सोशल मीडिया पे स्पाई करते हैं आपको बहुत ज़्यादा ही। आपने इनको एक मदर की तरह प्यार किया है, बदले में आपको इनसे कुछ नहीं चाहिए था, बस से ये थोड़ा हालचाल पूछ लें, प्यार से बात कर लें, आप कैसे हैं बस इतना पूछ लें। आपको इनका टाइम चाहिए था और इनका प्यार, इनका साथ, इसके सिवा आपको कुछ नहीं चाहिए था इनसे। और आपने इनको सब कुछ दिया जो इन्हें चाहिए था। जब जब आपकी हेल्प की ज़रूरत पड़ी आपने इनकी हेल्प की, कभी अपने बारे में नहीं सोचा, बस इनके ही बारे में सोचा। ये सक्सेसफुल हो जाएँ, ये कामयाब हो जाएँ, इनकी ज़िंदगी सेटल हो जाए, ये आगे बढ़ जाएँ, आपने अपने बारे में कभी नहीं सोचा। आपने बस इतना चाहा कि ये आपसे शादी कर लें, क्योंकि आपने मन ही मन इनको अपना हस्बैंड या वाइफ मान लिया है और किसी के बारे में आप सोच भी नहीं सकते, शादी करना तो दूर की बात है। और ये प्यार करते हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हैं, आगे ही नहीं बढ़ना चाहते हैं। प्यार तक तो ठीक है लेकिन इससे आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। ये शादी में अपने रिश्ते को नहीं बदलना चाहते, ये बस चाहते हैं कि एंजॉय करो और घूमो फिरो, मौज मस्ती करो, बस यही प्यार है, इससे आगे और कुछ नहीं हो सकता। और आपके रिश्ते का कोई चल पूरा होगा, ये हो चुका है। अगर बुरा समय आप दोनों के बीच में चल रहा था तो अब अच्छा समय आने वाला है। हो सकता है आपका कोई कार्मिक साइकिल चल रहा है आप दोनों के बीच में, आपके रिश्ते में, जो अब वो पूरा होने वाला है। उस साइकिल से आप बाहर निकलने वाले हैं। आपने कहीं न कहीं चीज़ों को छुपाना शुरू कर दिया, या फिर आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है। आप अक्सर जानने के लिए इनसे परेशान हैं कि ये आपके अपने मन की बात आपको क्यों नहीं बताते। ठीक है, ये जानते सब कुछ है, इनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है और आपकी भी इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग हो सकती है। इनकी एनर्जी कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है आपको लेकर। आप तो इनके साथ एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म तक इनके साथ जीना चाहते हैं। ठीक है, किसी ने तो बच्चों के नाम भी सोच लिए, ऐसा भी हो सकता है कि हमारी शादी होगी, हम ऐसे रहेंगे, हम खुश रहेंगे।
बहुत लंबे लंबे बड़े बड़े सपने देखना, लॉन्ग ड्राइव पे जाना, कहीं घूमना फिरना, विदेश की यात्रा करना, कहीं टूर पे जाना। और ये क्या सोच रहे हैं आपके बारे में अभी? ये कमिटमेंट देना तो चाहते हैं आपसे, चाहते आप इनको कमिटमेंट दें या फिर आप इनसे चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। और ये खुद ही आपसे मूव ऑन करके गए, क्योंकि खुद ही इन्होंने इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया है। और आज ये ऐसी स्थिति में हैं, बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। जैसे इन्होंने बहुत कुछ देख लिया, आपसे जुदा होकर, आपसे अलग होकर, आपसे दूर जाके इन्होंने बहुत कुछ देख लिया कि आप थे तो सब कुछ था, लग्ज़री लाइफ थी इनकी, प्यार था, केयर थी, ठीक है, सब कुछ था इनके पास जब आप थे। तो अगर आप अब नहीं हैं तो इनकी लाइफ ऐसी हो गई है। बहुत रिग्रेट है इनको, अफ़सोस है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया, आपको शादी का कमिटमेंट नहीं दिया, क्योंकि आपका प्यार इनको बर्डन लग रहा था, आपका प्यार इनको बोझ लग रहा था। किसी दूसरे के लिए समय दे रहे थे, किसी दूसरे के पास ये जा रहे थे। क्योंकि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, यहाँ शादी का कमिटमेंट आपने इनसे मांगा और ये नहीं दे पाए। ये बस एंजॉय करना चाहते थे, प्यार तो करते हैं, इसमें शक नहीं है, और पास्ट लाइफ कनेक्शन भी आपका है। ये अंदर से एक बॉन्ड फील करते हैं कि हाँ, हम दोनों एक अच्छे दोस्त हो सकते हैं, अच्छे कपल्स हो सकते हैं, लेकिन शादी नहीं कर सकते। ये अभी किसी बंधन में नहीं बंधना चाहते, ये बस फ्रीडम चाहते हैं, इनको फ्री रहना है, इन्हें किसी बंधन में नहीं बंधना है। तो आज इनकी स्थिति ऐसी है आपके बिना कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया, कुछ नहीं बचा है। और आप भी कहीं न कहीं खामोश हो गए। इन्होंने चीटिंग की है, आपके साथ धोखा किया है, बहुत सारे झूठ भी बोले हैं आपसे, और आप तो इनसे प्यार करते गए। इनके झूठ को भी आपने सच्ची समझा है। और इनकी एनर्जी क्या देखती है, ये क्या सोचते हैं, इनको बाउंडेशन लग रहा था। पास्ट में आप लोग बहुत अच्छे से रहे हैं, एंजॉय किया है, बहुत खुश थे, आप दोनों मस्त थे, आपकी लाइफ में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, इक्वल गिव एंड टेक हो रहा था दोनों की तरफ से। लेकिन कुछ सालों के बाद, कुछ समय के बाद इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आई, और उसके आने के बाद धीरे धीरे करके इन्होंने आपसे डिस्टेंस बना लिया, ये आपसे दूर जाने लगे। आपके सवालों का जवाब इन्होंने देना ज़रूरी नहीं समझा। इनको ऐसा लग रहा था कि जैसे ये रिश्ता इनको बोझ लगने लगा। जो एक टाइम पर इनकी दिल की धड़कन हुआ करता था आप, और एक टाइम के बाद इन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया, बगैर कुछ कहे, बगैर क्लैरिटी दिए हुए ये चुपचाप आपकी लाइफ से निकल गए, बगैर कुछ बताए। क्योंकि जब इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी एंटर कर रही थी, तब ये आपको उस टाइम इग्नोर कर रहे थे। आपको ये लग रहा था कि इंसान परेशान है, दुखी है, इसलिए ये आपको इग्नोर कर रहे हैं, बिज़ी हैं। लेकिन ऐसा नहीं था, ये बिज़ी नहीं थे, इनका बस एक बहाना था कि मैं बिज़ी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा ये नुकसान हो गया, मेरा वो हो गया। कुछ नहीं, बस एक बहाना था आपसे दूर जाने का, आपसे डिस्टेंस बनाने का, आपको दूर करने का। और आप हमेशा से इनके लिए बहुत इमोशनल रहे हैं। जितना आप इमोशनल रहे हैं, उतना ही ये आपसे दूर भागते गए। इनको ऐसा लग रहा था कि अगर मैं भी इनकी तरह सीरियस हो गया, तो ये रिश्ता शादी तक जाएगा, और ये आपसे शादी नहीं करना चाहते थे। ये बस शादी की तरह रहना चाहते थे कि हम हस्बैंड वाइफ की तरह रहेंगे, लेकिन शादी नहीं करेंगे। आप इनसे हमेशा शादी के लिए बोलते हैं कि मुझे शादी करना है, हम लोग शादी कब करें, अपने घर वालों से कब बात करोगे।
हालांकि ये देखते ऐसे ही हैं, एक हस्बैंड वाइफ की तरह, लेकिन शादी करना नहीं चाहते। आजकल क्या है, बहुत चल रहा है कि रिलेशनशिप में रहते हैं लेकिन शादी नहीं करेंगे, क्योंकि ये अक्सर जिम्मेदारियों से भागते हैं। ये जिम्मेदारी निभाना नहीं चाहते। इनको बस एंजॉय करना है, मौज मस्ती करना है, बस इतना ही चाहिए इन्हें। और कभी बहुत आगे तो थोड़े काम आ जाएंगे आपके, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और आप तो इनके लिए हमेशा अवेलेबल रहें, हद से ज़्यादा आप इनके लिए इमोशनल रही हैं और अवेलेबल रही हैं। इनका जब कॉल आया, जब मैसेज आया, तुरंत ही रिप्लाई दिया। और इसी वजह से इनको ऐसा लग रहा था कि आप तो है ही, जैसे सस्ते में आप इनको मिल गए। इनको एफर्ट नहीं लगानी पड़ी, आप इनको जब मिले तो। और वही है कि जो थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में, इनको बहुत ज़्यादा पावर बेलनी पड़ती है, उसके लिए एफर्ट लगाने पड़ते, उसके साथ ही फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं। इन्होंने आपसे बहुत सारे झूठ बोले, छुपाया है सच को। और इनको लगता है कि आप तो इमोशनल है ही बहुत ज़्यादा, आप कहाँ जाने वाले, आप तो छोड़ के जा ही नहीं सकती, इनसे मूव ऑन कर ही नहीं सकती। इसलिए ये बिल्कुल आपसे बेफ़िक्र थे, फ्री थे आपसे कि आप तो कहीं नहीं जाने वाली। ये चाहे किसी के पास भी जाएँगे, आप तो इनके लिए हैं, अवेलेबल हमेशा हैं और रहेंगे। रहेंगे या रहेंगे, अपने-अपने हिसाब से ले लेना। कि इनको कमिटमेंट देना, आपसे शादी करना बहुत रिस्की काम लग रहा था कि अगर मैंने शादी की तो मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, मेरे परिवार वाले नहीं आएँगे, लोग क्या कहेंगे। तब नहीं सोचा जब रिलेशनशिप में आए थे। और आज आप इनसे दूर हैं, आपकी इनसे बात नहीं हो रही, आपका नो कॉन्टैक्ट चल रहा। हो सकता है इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया हो, ताकि आप इनको चेज़ ना कर सकें, आप इनका पता नहीं लगा सकें किसके साथ कब बिज़ी हैं। इसलिए अपना लास्ट सीन भी इन्होंने हाइड करके रखा है, ताकि आप उनको ये ना भाप सकें कि ये इंसान किससे इतनी रात में बात कर रहा है या कर रही है। बहुत चालू हैं ये, दिमाग से खेला है इन्होंने, ठीक है। और आज जब आप नहीं हैं तो इनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि ना मर पा रहे हैं ना जी पा रहे हैं, ठीक है। अब चाहते हैं न्यू बिगिनिंग करना, ट्रैवल करके आपके पास आना, प्रपोज़ करना। एक होप है इनकी कहीं छुपे हुए दिल में कि आप एक दिन एक हो जाएंगे। कारण था थर्ड पार्टी के साथ ये फ्यूचर देख रहे थे। अब ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। आपका जो कनेक्शन इनके साथ डिवाइन कनेक्शन है। देखो, अब ये भी कह सकते हैं कि मुझे तुम्हारे साथ न्यू बिगिनिंग करनी है, मुझे तुमसे मिलना है, मुझे तुम्हारे पास आना है। लेकिन ये इमेच्योरिटी में आएंगे। अब ये किसी की परवाह नहीं करेंगे, किसी के बारे में इनको सोचना नहीं है, इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। अब इनको रहने की याद आ रहा है कि आपका इनका कनेक्शन डिवाइन का मिलाया हुआ है। ये आपसे दूर जाके बिल्कुल भी खुश नहीं है, बहुत दर्द में है, बहुत पेन में है। अब आपसे इनको डर लग रहा है, ये डर रहे हैं आपसे न्यू बिगिनिंग करने के लिए। चाहते तो हैं न्यू बिगिनिंग करना, आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। डिवाइन कनेक्शन है, 7 की एनर्जी है। और हो सकता है आप स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा हो, ऐसा हो सकता है। कोई है यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है मेरे व्यूवर, और आध्यात्मिक में हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इनका मूड बहुत ज़्यादा अपसेट है, इल्यूज़न की एनर्जी में है ये। अभी कोई डिसीजन लेने में इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। इन्होंने खुद को आइसोलेशन की एनर्जी में डाल रखा है। किसी से बात नहीं करना, किसी से मिलना नहीं, किसी के पास नहीं जाना। और इन्हें भी पता है कि आप दोनों का
कनेक्शन डिवाइन कनेक्शन है, सोलमेट का ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है। आप इनसे अलग होकर जी नहीं सकते, ये आपसे अलग होकर जी नहीं सकते। लेकिन जो भी थर्ड पार्टी है इनकी लाइफ में वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग टाइप की है, अपनी चलाने वाली है और ये उसकी सुनते हैं, उससे डरते भी हैं ये। इसलिए इन्होंने आपको छोड़ा, आपसे दूर गए कि जो भी थर्ड पार्टी के पास ये गए तो वो बहुत ज़्यादा चालाक है, चतुर है और अपनी चलाने वाली है। ये उससे दबते हैं, कुछ ऐसा पता है उसको जिसकी वजह से इनको डर है कहीं डिक्लेयर ना हो जाए मेरी बात। तो आपको छोड़ने का इनका इरादा था थर्ड पार्टी, आपसे दूर जाने का था कि इन्हें कमिटमेंट नहीं देना पड़े। ये रिलेशनशिप में जब तक थे तब तक तो सब ठीक था। जब थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में आई तब इन्होंने आपसे दूरियां बनाना शुरू कर दी और आपसे सब हाइड करके रखा इन्होंने, ताकि आप कभी इन पे शक ना करें और उल्टा ब्लेम आप पे लगाना। आप इनको नहीं समझ पाए, आपने इनको नहीं समझा, आपने इतना प्यार इनको नहीं दिया, इसलिए ये आपसे दूर हो गए। आपकी गलतियों की वजह से आपसे दूर हो गए। आपने कभी इनके बारे में अच्छा नहीं सोचा और इनका भला नहीं चाहा, हालांकि आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वह होता है ना कि इंसान अपनी गलती नहीं मानता है। तो अब ये दूर होकर जब आप इनसे बिल्कुल दूर हो गए, रिश्ता बिल्कुल ख़त्म हो गया है और दिल ही दिल में आज भी आप इनको चाहते हैं, इनको मैनिफेस्ट करते हैं, इनको कहीं न कहीं मांगते हैं दुआओं में कि आपका रिश्ता वापस से सही हो जाए। लेकिन अब ये बिल्कुल आपके बिना अकेले और अधूरे हो गए हैं। थर्ड पार्टी से भी ये डरते हैं, थर्ड पार्टी से भी ये कुछ कह नहीं सकते, उससे भी अपने मन की बात शेयर नहीं कर सकते। इसलिए ये आज बिल्कुल अकेले हैं और इनको बहुत ज़्यादा पछतावा है, रिग्रेट है आपसे दूर जाने का, आपको छोड़ने का और आपको कमिटमेंट ना देने का। इन्हें रिग्रेट है। थर्ड पार्टी में जाकर ये खुश नहीं, क्योंकि थर्ड पार्टी अब इन पे सवार होती है। एक टाइम था कि ये आप पे सवार रहते थे, आप पे उँगली उठाते थे और आज है कि थर्ड पार्टी इन पे उँगली उठाती है। तो आज ये बहुत ज़्यादा पेन में, तो आज इनको आपका प्यार याद आता है कि इससे अच्छा तो मेरा वही इंसान था, उसने कभी शिकायत नहीं की, उसने कुछ मुझसे नहीं मांगा सिवा प्यार के। अब ये बात ये आपसे शेयर नहीं कर सकते, आपसे कह नहीं सकते, क्योंकि गलती उन्होंने की है। तो अब ये आपसे किस मुँह से कहेंगे कि हाँ इन्होंने गलती की है, आप इन्हें माफ़ कर दें, ठीक है। लेकिन दिल में एक होप लेके जी रहे हैं कि एक दिन आप दोनों को कनेक्शन ठीक हो जाएगा। मन में एक होप है, ये प्रपोज़ करेंगे एक दिन, फेथ इनको भरोसा हो जाएगा आपको इन पर, ठीक है। तो ये है इनकी करंट फीलिंग आपके लिए। आई होप आपको पता चल गया होगा कि इन्होंने आपको क्यों छोड़ा, क्योंकि आप तो इनके लिए हमेशा अवेलेबल रही हैं और इमोशन भी बहुत रही हैं। आपने कभी दिमाग से सोचा ही नहीं कि इंसान कभी दिमाग भी लगा सकता है, इस रिश्ते को कभी तोड़ भी सकता है। आपने जब इनसे रिश्ता बनाया तब ये सोच के बनाया कि आप इनसे शादी करेंगी और हमेशा के लिए एक हो जाएंगी। उस टाइम आपको ये नहीं लगा था कि ये कभी आपको छोड़ के जा सकते हैं। उस टाइम तो इन्होंने ऐसे प्यार दिखाया, ऐसे जताया जैसे ये दुनिया के सबसे बेस्ट इंसान आपको ही मिल गए हैं। इनसे ज़्यादा अच्छा कोई हो ही नहीं सकता, इनसे ज़्यादा प्योर कोई हो नहीं सकता। और जब इन्होंने अपना रुख बदला तो ऐसे एहसास करा दिया कि इनसे ज़्यादा बुरा कोई नहीं हो सकता। तो परिस्थितियाँ बदलती हैं और इंसान भी बहुत जल्दी बदल जाते हैं। तो हम आपसे यही कहेंगे, अगर ये आपको छोड़ के गए हैं तो आप अगर इनका इंतज़ार कर सकते हैं तो करें और अगर नहीं कर सकते हैं तो आप आगे बढ़ें, क्योंकि थर्ड पार्टी आज भी इनकी लाइफ में है, अभी भी वो गई नहीं है, ठीक है। अगर आप ये सोचिए कि थर्ड पार्टी जा चुकी है इसलिए न्यू बिगिनिंग करना चाहते, नहीं। इनको खालीपन हो रहा है, अकेलापन हो रहा है, ये सोच रहे हैं कि आप आगे नहीं बढ़ जाएं। इस बात का भी जलन होती है इनको कि आप किसी और के साथ नहीं चले जाएं, इसलिए ये आपके पास आना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपसे बात करनी शुरू हो गई, कॉल मैसेज करने लग गई है तो आपको कोई कमिटमेंट ही देंगे, आपसे शादी ही करेंगे, नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि ये आपसे शादी ही करेंगे। बस ये अपना अकेलापन दूर करेंगे, जो एक अधूरापन है उसको बस मिटाएंगे
इससे ज़्यादा तो ये आपसे हम कहें शादी करेंगे, शादी तो नहीं करेंगे। हाँ, ये ऐसा कर सकते हैं कि कभी आना कभी जाना, जब इनका मन हुआ तो आ गए, इनका मन हुआ तो चले गए। और रिलेशनशिप में आपके साथ रह तो सकते हैं, लेकिन शादी का कमिटमेंट ये नहीं देंगे अभी, ठीक है। क्योंकि देखो है तो ऐसा कि रिलेशनशिप में रहना, मैरिज की बात कर सकते हैं, हाँ करेंगे मैरिज, और हम आपको हाँ भी कर सकते हैं कि हाँ कर लेंगे, लेकिन ज़रूरी ये नहीं कि करेंगे ही 100%। क्योंकि थर्ड पार्टी भी इनकी लाइफ में है, वो भी बहुत डोमिनेटिंग टाइप की है। उसको भी सच सच सब बताना है, कहाँ हो, क्या कर रहे, किससे बात कर रहे, कैसे मिलने गए, तो ये सब बताना होता है उनको भी, ठीक है। तो उससे भी कितना झूठ बोलेंगे, आपसे जितना झूठ बोला उससे भी झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि झूठा इंसान तो हमेशा झूठ ही बोलेगा, सच क्यों नहीं बोलेगा। जब अपना दिल टूटता है तब याद आती है कि हाँ दर्द क्या होता है। वो भी क्या होता है कि कुछ समय के लिए, जब कोई नया पर्सन आ जाता है तो वो भी इंसान दिन भूल जाता है कि हाँ मैंने किसी का दिल तोड़ा। तो ये चाहते तो हैं न्यू बिगिनिंग करना, और आपके पास आना भी चाहते हैं, आपसे मिलना भी चाहते हैं, और इस बात का भी एहसास है इन्हें कि आपका दिल तोड़ा है। आप इनके सोलमेट हैं, काउंटर पार्ट है, ये आपसे अलग होकर जी नहीं सकते, खुश नहीं रह सकते, लेकिन अभी थर्ड पार्टी को भी नहीं छोड़ सकते, ठीक है। और हो सकता है अगर ये आपसे कमिटमेंट दे भी दें कि कहें कि हाँ हम शादी करेंगे, तो आप थोड़ा समझदार हैं, सोच समझ के कदम बढ़ाएं, क्योंकि थर्ड पार्टी भी इनकी लाइफ में है, उसके बारे में ही फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं। उसके हो सकता है उसके साथ ये शादी करना चाहें, या लॉन्ग टर्म तक उसके साथ रहना चाहें, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो वैसे दिल के बुरे नहीं हैं ये, इतनी ही कमी है कि थर्ड पार्टी में है, और आपकी याद भी आती है इनको, आपको मिस भी करते हैं, अकेले भी हैं। इन्हें अफ़सोस भी इस बात का कि आपका दिल तोड़ा, आपका दिल दुखाया, आपसे मूव ऑन करके चले गए, अकेला कर दिया, आपको तन्हा छोड़ दिए, इस बात का भी इन्हें दुःख है, और रिग्रेट है, पछतावा है, ठीक है। तो अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं ये रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।